भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. गुरु गोविंद सिंह खालसा दिवस की सबको लख लख बधाइयाँ. खालसा दिवस बैसाखी की सब बैसाखी और आम्बेडकर जयंती को सभी वासियों को, नगर वासियों को लख लख बधाइयाँ. आज सबसे बड़ा दिन हमारे बैसाखी त्यौहार 14 अप्रैल 1699 में खालसा साझा दिवस. गुरु गोविंद सिंह जी हमारे जो गुरु, 10वें गुरु, उन्होंने 5 प्यारों को सजा के इस धर्म की स्थापना की. एक अलग हटके धर्म जो सिक्खी धर्म है, जो एक वीरता का प्रतीक है. आज आज़ादी में उनका बहुत बड़ा साथ इस धर्म का. गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूरा परिवार वार कर इस धर्म को बचाने की, देश को बचाने की, इस धर्म को बचाने की पूरी रक्षा की. जिस 1699 में आज 323वां ये साधना दिवस हम सभी लोग मिलकर मना रहे हैं. तो इस उपलक्ष्य में सभी को, नगरवासियों और उस वार्ड के एरिया के सभी लोगों को बैसाखी के पर्व की लाख लाख बधाइयाँ. और आज एक खास बात है, 14 अप्रैल जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, जो संविधान के रचयिता, इन्होंने देश को एक संविधान मजबूत से, अपने विचारों से मजबूत संविधान दिया, उनकी भी आज जन्मदिन है. तो आज बैसाखी, गुरु गोविंद सिंह जयंती, खालसा दिवस और आम्बेडकर जयंती की सभी नागपुर वासी, सभी जनता को, एरिया के वासियों को हमारी शुभेच्छा. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रेमनगर की संगत की ओर से सभी को लाख लाख बधाइयाँ. आज हम सब प्रेमवासी प्रेमनगर झंडा चौक में श्री कर्नल सिंह दिगवा, इनके नेतृत्व में आज हम गुरु गोविंद सिंह की जयंती और बाबा साहब आम्बेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य हम सब यहाँ उपस्थित हुए और सभी मिलकर आज जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं. धन्यवाद. ये गंगाजल पार्टी खोरीपा उपेंद्र सेंडे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब हैं यहाँ हमारे प्रेम नगर में. जो आज बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती का प्रोग्राम लिया गया है, बहुत खुशी हुई है हमारे प्रेम नगर वासियों को कि शायद ही ये पहली बार प्रोग्राम प्रेम नगर में लिया जा रहा है. पर खुशी की बात यह है कि जो बाबा साहेब जी का जो आज जय जयकार हो रही है, जो इंग्लैंड में जाने के बाद में उन्होंने पढ़ाई की है और उसमें एक महिला का बहुत बड़ा आदमी के पीछे हाथ होता है. जब उनके बच्चे, हमने सुना उनके बच्चे यहाँ बीमार थे, छोटे गुजर गए थे, फिर भी उन्होंने, उनकी मिसेस ने नहीं बताया कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, गुजर गई तो भी नहीं बताया उन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर जी को कि इस तरह की घटना हो गई है. आजकल हम देखो तो कुछ थोड़ा सा हो जाता है तो आदमी को फ़ोन कर देते हैं कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, ये है. उनका देश के ऊपर में कितना बड़ा संघर्ष, यानी कितना बड़ा संघर्ष और पढ़ाई करके ये जो संविधान हमारे भारत नागरिकों को दिलाया है, कितना बड़ा गर्व की बात है. नहीं तो आज देखते संविधान ना होता, ये पुलिस ना होती और कायदे कानून ना होते, और वो इतने कायदे कानून, एक एक कलम उन्होंने रात भर सो के लिखी है. नहीं तो एक दूसरे के हम घर में अत्याचार करते और मारते जाते, मारकोट करते, अगर ये संविधान वो ना लिखते बाबा साहेब. तो बड़े खुशी की बात है, उनकी जय जयकार हो रही है आज में. और बाबा साहेब ये हम सबके हैं, सबके लिए ही करके गए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए संविधान नहीं होता है, ये सभी के लिए लागू संविधान होता है. ये खुशी की बात है. बाबा साहेब उतने ही पूजनीय योग हमारे लिए हैं, जितने वे अपने समाज के लिए है उतने ही पूजनीय योग हमारे लिए भी है. हम उनका बहुत बड़ा गर्व करते हैं, आभार करते हैं जो हमारे लिए ये सब कुछ, माता बहनों की इज्जत के लिए ये सब संविधान सब कुछ लिखे गए. नहीं तो आजकल देख रहे हैं चलते चलते बलात्कार हो जाते हैं, दिल्ली में हो जाते हैं, बाहर में हो जाते हैं, उनको सज़ा मिलती है, उनको फांसी पे भी लटकाया जाता है. जैसे निर्भया कांड हुआ, उनको फांसी मिली. अगर ये संविधान ना होता तो उनको फांसी भी नहीं मिलती. लोग दिन दहाड़े एक दूसरे को लूटते, एक दूसरे को मारकाट करते. इनके डर के वजह से, आज संविधान के वजह से एक बचाव है, एक डर है, वो चल रहे हैं. और आज हमने प्रेम नगर में ये
कार्यक्रम बहुत अच्छा लिए हैं। मैं इन प्रेम नगर वासियों का जो जुड़ के हमारे पास सबका सहभाग देके हमारे साथ खड़े रहे और उसमें सब शामिल हुए, इतना कह के 2 शब्द में अपने समाप्त कर। आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म जयंती दिवस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में बाबा साहब जी अम्बेडकर जी ने हर आदमी को मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। 1950 में हर आदमी को बोलने का, लड़ने का, बात करने का, शिक्षण लेने का, हर किसी को जो अधिकार दिया है बाबा साहब जी ने दिया। आज 14 अप्रैल बाबा साहब जी की जयंती मनाई गई है। प्रेमनगर चौक के अंदर में जितने अपने नागरिक वगैरह जिनने सब पुष्पमाला को हार वगैरह चला के किए, उसके बाद सबका धन्यवाद देता हूँ। बस और 2 शब्द बोल के मैं आपके सामने 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। कर्नल सरदार सिंह, इन्होंने जो कार्यक्रम आज का किया है, यानी मन को लूभने लायक, मन को पसंद होने लायक और दिल में छूने लायक ऐसे जो कार्यक्रम आज किया है, उसमें सहकार्य अपने सूर्यभान जी शेंडे, इन्होंने भी अपने 2 शब्द में उसका सारांश बताया है। गाना बोल के भी बताया। उसका सारांश ऐसा है कि जो व्यक्ति ने इंसान रहने के बाद में उसने उंगली बता के पूरे विश्व को प्रकट किया और अपने विचार प्रकट किया, वो प्रकट के इसमें आज हम रोटी रोजी को लगे हैं। उसने ऐसा संविधान निकाला है कि वो संविधान में SC, ST, OBC इनको सब फैसिलिटी मिली। फैसिलिटी में हम भी गवर्नमेंट की सर्विस 38 साल 2 महीने हमने ड्यूटी की है। उसकी पुण्याई है आज हम रोटी रोजी पे है। और बाबा साहब की जयंती, सबकी तो जयंती मनाते है, मगर बाबा साहब की जो जयंती है वो हर जगह हर उत्साह से मनाई जाती है। मैंने तो सब जगह देखा और इतनी पब्लिक रहती है कि जिसकी कोई हद नहीं। जब मैं ड्यूटी जाता था घर से बर्डी तलक, तो जब दशहरे का दिन आता था तब इतनी पब्लिक रहती थी कि मैं अपनी उतनी तुलना नहीं कर सकता था। मैं बोला महादेव मैं जाता हूँ फिर भी इतने पब्लिक नहीं आती है, मगर ये बाबा साहब की पुण्य इन पे है। इतनी पब्लिक आती कि वहाँ खड़े रहने के लिए जगह नहीं, समझे। तो महिला मन में तारीफ किया कि इतनी पब्लिक जब आती है तो बाबा साहब की जो पुण्य ही है, जो दीक्षा जो दिया है बाबा साहब ने इनको, अच्छे मार्ग से चलो, अच्छे विचार मन में रखो, किसी के दुख दर्द में काम में आओ, यही बाबा साहब के विचार है। वही विचार के अंतर में हर साल उनकी जयंती मनाती है। आज मरने के बाद में जो आदमी की जयंती बनती है, वो आदमी जिंदा रहने के बाद में अमर है। और उनकी जयंती का कार्यक्रम ऐसे उत्साह से मनाया जाता है जैसे हम तो दिवाली मनाते हैं, वैसी दिवाली का कार्यक्रम इनके हर बस्ती में मैंने देखा हो, समझे। तो कहने का मतलब यही है कि हर साल, और ये जो संगठना अपन 10 आदमी मिलके जो कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम की अपन शोभा बढ़ाते हैं, इसमें आदमी को बहुत आनंद प्रकट होता है। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं।